मोटू और पतलू की चाय वाले भैया गर्मा गर्म समोसे खिला दो। जल्दी। अरे लाओ ना। कौन? वो कौन था? कौन है? किसने मेरे सिर पे मारा? किसने मारा? क्या हुआ मोटू? कौन है? अरे वो बंदर आ गया है और उसने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए हैं। वो देखो। मेरे समोसे की प्लेट लौटाओ। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मोटू प्लेट छोड़ दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे समोसों का सवाल है। बंदर ने मेरे सारे समोसे खा लिए। मेरे समोसे ले गया। मोटू यहाँ से भागो वरना ये बंदर पता नहीं क्या करेगा। भागो। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मैं उस बंदर को चकमा देकर आ गया हूँ। मोटू तुमने उसे चकमा नहीं दिया, वो तुम्हें चकमा दे रहा है। तुम्हारे ऊपर ही बैठा है। अरे क्या हुआ पतलू? बंदर मेरे कंधे पर बैठा है। जल्दी बंद करो। ये पीछे से भाग रहे हैं, इन्हें पकड़ो, जाने न पाए। रुक जाओ, इस पहाड़ के अंदर एक बड़ा भारी खजाना है। अच्छा, अब खुद के पिटने की बारी आई तो सबको उल्लू बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पहाड़ के अंदर सचमुच एक बहुत बड़ा खजाना है। वो देखो, उधर से जाने का रास्ता भी है। सामने की चट्टानें हटाओ। खबरदार, खजाने पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैंने ही तुम सबको भड़काकर मोटू पतलू के पीछे लगाया, तभी तो ये खजाना मिला, मोटू को नजर आया। अच्छा, इतनी दूर से दौड़कर हम आए और खजाना तुम्हारा हो गया? अरे खजाना जिसने पाया है उसका है।
आपस में क्यों लड़ रहे हो? हाँ, ये खजाना सरकार का है, रुक जाओ। पतलू लोगों का आना शुरू हो गया है, स्टैचू को जल्दी जोड़ो। अयो माँ, ये स्टैचू किसने बनाया है? बहुत ही बड़ा कलाकार होगा, एकदम रियल लगता है। रियल 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 ही है। ये कौन बोला? ये मोटू पतलू कहाँ चले गए यार? चलो उनके आने तक हम चेयर्स ठीक कर देते हैं और स्टेज पे पूरा बंदोबस्त कर देते हैं यार। चाय वाले भैया, तुम स्टेज से थोड़ी दूर चाय बनाने का बंदोबस्त करो। मंत्री जी को गर्मा गर्म चाय और समोसे खिलाएंगे। मुनी बाबा, इसका चेहरा तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि स्टैचू ने हंस हुर किया, लेकिन स्टैचू ऐसी आवाज कैसे निकाल सकता है? मुनी बाबा, चिंगम सर, स्टैचू का पोज चेंज हो गया। अयो माँ, क्या हुआ? स्टैचू का पोज किधर चेंज हो गया? किधर 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 किधर? मामूली, ये क्या जादू है? अभी स्टैचू ने हंस हुस हुर बोला। अरे हम सच बोलता है, सच बोलता है। ओए घसीटे मेरे पाए मेरे यार, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी यारी। भाग जा! अरे मेरा ही सिर मिला है बैठने को, भाग! झटका सर, जल्दी आओ! स्टैचू भाग गया, स्टैचू भाग गया, जल्दी आओ! स्टैचू गायब हो गया। बूढ़ी बाबा, हम अपने 20 साल के तजुर्बे में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हम सच बोलता है, स्टैचू अभी गायब हो गया था। डॉक्टर झटका, इसे बड़े नंबर का चश्मा दो। लगता है इसकी आंखों में बहुत बड़ी खराबी आ गई है। ओए! अरे घसीटा राम जी, लो गर्मा गर्म चाय पियो तो दिन में सपने देखना बंद कर दोगे। हाँ, धोना बंद करो और ये बताओ कि हुआ क्या है, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। स्टैचू ने मुझे जीभ चिढ़ाई, वो देखो। अयो माँ घसीटा-राम, अब तुम उधर नहीं जाओगे, यहाँ बैठ कर काम करो। चलो चेयर ठीक से लगाओ, मंत्री जी आते ही होंगे। भाग जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे ही यहाँ कम मुसीबत नहीं है। हंस हंस हुर। स्टैचू मोटी थी, अब दुबली हो गई। अगर मैं ये बात इन सबको बताऊंगा तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे और चश्मा लगा देंगे। इसीलिए इस बार नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं। घसीटे मेरे पाए मेरे यार, क्या नहीं बताओगे यारी? मोटी जल्दी जल्दी, वो देखो स्टैचू मोटी थी, अब पतली हो गई। सच बोलता है। वो पतली थी, वो पतली थी। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा मजाक कौन कर रहा है? ओए, मुझे तो लगता है कि तुम काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो। ओए! नहीं नहीं, मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। कौन कर रहा है? अरे बाबा, मामूनी, मेरे पाए मेरे यार, यकीन कर लिया यार, कर लिया। ये लो, अब तुम्हें सब कुछ ठीक से दिखेगा यारी।
प्रिय सज्जनों, अगर किसी बात को लेकर असमंजस हो तो उसी समय उस बात पर बातचीत करके दूध का दूध, पानी का पानी कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और व्यक्ति कुशल जीवन व्यतीत कर सकेगा। पतलू देखो, इन्होंने कितनी बड़ी बात कितने सरल शब्दों में कही है। आज से मैं भी अपने मन में कोई बात नहीं रखूंगा। जिस बात को जिस समय क्लियर करना है तभी कर दूंगा। उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा। मोटू, इन्होंने बात तो सच में अच्छी और सच्ची कही है, लेकिन समय देखकर ही उस पर अमल करना। इन सज्जन पुरुष की बात सुनकर मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया बुलबुले मार रहा है। बॉस, इससे पहले बुलबुला फूट जाए हमें भी अपना आइडिया बताओ ना। बताना क्या है, करके दिखाता हूँ। आंखें खुली और मुंह बंद। मैंने मशहूर कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पर पता नहीं इसमें कितना सच और कितना झूठ है। मोटू, तुम्हारे क्या विचार है, बताओ ना। मेरे विचार जानने से अच्छा है कि मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। वो देखो, एक आदमी सामने अपनी भैंस लेकर इसी तरफ आ रहा है। मैं अभी उससे पूछता हूँ। मोटू रुक जाओ। लो, गई भैंस पानी में। क्यों बड़े भैया, क्या ये भैंस तुम्हारी है? हाँ मेरी है। और ये लाठी? अरे हाँ, भैंस भी मेरी है तो ये लाठी भी मेरी है। नहीं नहीं, अरे ये कोई जरूरी तो नहीं कि भैंस तुम्हारी है तो लाठी भी तुम्हारी हो। किसी और की लाठी भी तो हो सकती है। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी दिखाता हूँ कि लाठी किसकी और भैंस किसकी। नहीं बड़े भैया, मैं तो पूछकर सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा था। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात हो गई? नीचे आ तो तुझे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाता हूँ। नीचे नहीं नहीं, मैं नीचे आया तो तुम फिर मारोगे। मुझे पता चल गया कि लाठी और भैंस दोनों तुम्हारी है। नीचे आता है कि नहीं, या मैं ऊपर आऊँ? नहीं। अब बता, किसकी लाठी और किसकी भैंस? जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए। देखा जॉन, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया मैंने। थैंक यू मोटू, थैंक यू। तुमने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। अरे मोटू, इतनी मार खाने के बाद समझ में आया तो फिर क्या आया। अब चलो यहाँ से। इस जॉन की बातों पर ध्यान मत देना। अरे पतलू, जब ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो सबके लिए कितना काम आएगा ना। राहगीरों को छाया देगा, बच्चों को मीठे फल देगा। मुझे तो सोच कर ही खुशी हो रही है। हाँ वो तो है, पर सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। उसकी देखभाल भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। अयो माँ, मेरी सरकारी टोपी, मेरा टोपी लौटाओ। वो सरकारी टोपी है। यो मंकी, मेरा सरकारी टोपी लौटाओ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, टोपी लौटाओ। टोपी 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 टोपी। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। ये मंकी लोग टोपी के अलावा सब कुछ फेंक के मार रहे हैं। लगता है इन्होंने भी वो कहानी सुनी है। जानी, इनको क्या पता कि इनकी ये ट्रिक अब पुरानी हो चुकी है। चलो दोस्तों।
जाने दो। बॉस बॉस, नदी की तरफ क्यों जा रहे हो बॉस? नहीं बॉस, हम आपको नहीं जाने देंगे। नंबर 2, तुम दोनों की वफादारी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बॉस बॉस, आप वापस आ गए? पर बॉस, आप नदी में कूदे ही क्यों थे? क्योंकि मैंने नदी में ये सुनहरी बोतल को तैरते हुए देख लिया था। मुझे इस बोतल को पकड़ना था। चलो देखते हैं इस बोतल के अंदर क्या है। इस बोतल के अंदर एक इनविजिबल ऑयल है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये ऑयल जिस किसी के भी पैरों में लग जाएगा तो इंसान जमीन में फिसलना शुरू कर देगा। अगर उसने जूते पहने हो फिर भी वो रोके नहीं रुकेगा। कुछ गलत लोग मुझसे मेरा एक्सपेरिमेंट छीनना चाहते थे, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे ये बोतल नदी में फेंकना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बोतल किसी अच्छे आदमी को ही मिलेगी। बिल्कुल सही आदमी के हाथ ये बोतल लगी है। अरे मुझसे अच्छा कोई और कहाँ हो सकता है? क्यों नंबर 1 नंबर 2, देखो तो मैं कितना अच्छा आदमी दिखता हूँ ना। बॉस, और अच्छे आदमी? बॉस, आपसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर आ जाओ, कुछ अच्छा करने का समय आ गया है। अरे मोटू, अभी भी नींद में हो क्या? संभल कर चलो। अब क्या हुआ? तुम भी तो संभल कर चलो। अब ये दोनों एक दूसरे को संभालने में ही लगे रहेंगे। मोटू, जूते पहन लो। लगता है जमीन में कोई चिकनी चीज गिर गई है, इसलिए हम दोनों फिसल रहे हैं। Even after wearing shoes, we are sleeping. मैं ठीक हो गया, लेकिन उस जॉन के बच्चे को सबक सिखा के ही रहूंगा। मतलब खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम भी कुछ सोचो। आइडिया। मोटू, ये डॉक्टर झटका की दवाई ने तो फिर से उल्टा असर दिखा दिया है। अब तो तुम बेजान और जान दोनों चीजों को गायब कर सकते हो। ध्यान से मोटू, ये चश्मा तुम 24 घंटे पहन कर रखना, प्लीज। मैं पहले जॉन को गायब करूंगा, फिर चश्मा पहनूंगा। क्या? नहीं नहीं, अब तो भागना पड़ेगा। बाबा, बैक टू पवेलियन।
सॉरी सॉरी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम तो मेरे भाई जैसे हो। ओह, तो अब भाईचारा सूझ रहा है। अभी चश्मा उतार कर बताता हूँ। सॉरी, मैं हिमालय की पहाड़ियों में जा रहा हूँ, फिर यहाँ कभी नहीं दिखूंगा। सॉरी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, फिर नहीं मिलेंगे। मेरी मिसाइल निकालो, मिसाइल! मैं उस जॉन को मिसाइल से उड़ा दूंगा। निकालो! सर आप तो तोप हो, हिंदुस्तान की ओनली होप हो। नहीं चिंगम सर, मिसाइल आप नहीं, मिसाइल मैं चलाऊंगा। एक मिसाइल और जॉन का आर्मर सूट टूट कर चूर चूर हो जाएगा। मुझ पर मिसाइल चलाने, अब मिसाइल तुम दोनों को मीलों दौड़ाएगी। अरे पतलू, मैंने तो मुंह पर कपड़ा बांध रखा है, फिर भी मिसाइल ने मुझे पहचान कैसे लिया? अरे मिसाइल ने तुम्हें नहीं, मुंह पर कपड़े वाले आदमी को पहचाना है। जल्दी से ये कपड़ा उतार कर फेंको। पतलू, कुछ और आइडिया सोचो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, चलो। अरे भाई मेरे यार पतलू, ये लो, तुमने रोबोट चूहा मांगा था, ये रहा रोबोट चूहा यार। घुस गया, ये क्या घुस गया मेरे सूट में? निकल, अरे नहीं, गुदगुदी हो रही है। मोटू एक जिन बन गया है, इसके अंदर जिन वाली पावर्स आ गई है। क्या मोटू सच में जिन बन गया है? तो फिर इन कैदी लोग का विश पूरा करो। हाँ चिंगम सर, क्यों नहीं, आप विश करो और मैं उसको अभी पूरा कर दूंगा। ये सब कैदी लोग बोल बोल के पूछ के डिमांड कर करके मेरे कान के पर्दे पाड़ दिए हैं। जॉन सबको उकसा रहा है, किसी को खाने के लिए पिज्जा चाहिए तो किसी को बर्गर। गवर्नमेंट कैदियों को ये सब खाना नहीं देती। हम इतना सारा कैदी लोगों का डिमांड कैसे पूरा करेगा? अरे चिंगम सर, व्हाई फियर व्हेन मोटू द जिन इज हियर है। तुम सब मुझे बताओ कि तुम सबके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं। मोटू द जिन हम लोग मन में सोच कर बताते हैं। हाँ, सोचो सोचो, तुम लोग जो भी सोचोगे वो मैं पूरा कर दूंगा, पक्का। जिन जी, हम सब ने सोच लिया है। तथास्तु। ये तुमने क्या किया? उनका विश पूरा करने को बोला था, कैदियों को भगाने के लिए नहीं।
मोटू, तुमने हम सबके घरों में तोड़ फोड़ की है। इसको ठीक करो। मोटू, तुमने कैदियों को भगा दिया। वापस लाओ। हमको हमारा नया कार ला कर दो। बस बस बस। अरे मुझे कोई जिन विन नहीं बनना, नहीं बनना। एपीजी इन सामने आओ प्लीज। हेलो माय फ्रेंड, क्या हुआ? मत पूछो। अरे क्या क्या नहीं हुआ। एक की इच्छा पूरी करो तो दूसरे का नुकसान हो जाता है, और दूसरे की पूरी करो तो मुझे जिन नहीं बनना। मैं नॉर्मल इंसान ही ठीक हूँ। थैंक यू बड़े भैया। जॉन, आ जाओ। भागा! ये स्पेशल बोनस के साथ। उखाड़ के फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। बाबा! समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। समोसे! खुशबू! देखा मेरे वैक्यूम का कमाल, अब देखो मेरे हाथों का कमाल। देखो मैं तबला कितना अच्छा बजाता हूँ। अब रोना धोना बंद करो। समोसे खा लिए हैं तो शुरू हो जाओ। जॉन भैया, अब देखना कि तबला मैं कैसे बजाता हूँ। बस करो, तबला बहुत हो गया। बस करो, तबला बहुत हो गया। बहुत हो गई लड़ाई। तुम्हें पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा पसंद है। मैं तो शांति प्रिय आदमी हूँ। चिंगम सर, जेल ले चलो प्लीज, मुझे जेल ले चलो। मैं जेल में शांति से रहना चाहता हूँ। बॉस, अपने पिछले आइडिया में तो आप खुद ही पक गए थे। अब क्या करोगे? जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। तो सोचो, मोटू जब साइकिल चला रहा है तो उसे कितनी गर्मी लग रही होगी। बहुत क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि गर्मी को थोड़ा कम किया जाए, ठंडक का एहसास मोटू को दिलाया जाए। अब थोड़ी देर में मोटू होगा जमीन पर और कीचड़ उसके मुंह पर आथू करेगा। अरे बिन मौसम बरसात कहाँ से आ गई? पतलू साइकिल के टायर कीचड़ में फंस रहे हैं, कुछ करो। मोटू गिरना नहीं, संभालो, गिरना मत। उड़ी बाबा, मामूनी गिरना मत। मोटू मेरे यार, गिरना मत। डॉक्टर झटका, ये बरसात सिर्फ ग्राउंड पर हो रही है या बाहर भी? चलो पता करते हैं। ओए जान! छोड़ो, मैं तो मोटू को ठंडक का एहसास दिला रहा था। जॉन, तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी है ना? अभी उतारता हूँ। इंस्पेक्टर चिंगम। जॉन, अब तुम हवा में जाओ और कूल रहो। कूल। नीचे उतारो। नंबर
नंबर 2 पानी बंद करो, पानी बंद करो। थोड़ी देर ऊपर टंगे रहोगे ना तो सारी गर्मी उतर जाएगी।